था, उस पर भी हम आएंगे। परिमल कुमार जी, शिक्षा को लेकर सर आपसे सवाल। वर्चुअल शिक्षा, लोग बच्चे घरों से पढ़े, आपके सामने भी बहुत सारी परेशानी रही होंगी, जो वर्चुअल शिक्षा देना या बच्चों को समझाना, उन्हें पढ़ाना सिखाना, ये कितना मुश्किल था? और क्या ये कल्चर अब आने वाले दिनों में भी रहेगा कि कोरोना अगर नहीं है तो भी बच्चे वर्चुअल शिक्षा हासिल करेंगे? मैम जो है इस पर मैं दो बातें बोलूंगा। जैसे स्टार्टिंग का टाइम था, वो टाइम जो है ना जैसे शिक्षा के लिए था ही नहीं। शुरुआत में तो एकदम से लॉकडाउन लगा, दुनिया थम गई, सारा मामला ऐसा हो गया बस पूछो ही मत। तो उस टाइम पर हम लोगों ने क्या किया, उस टाइम पर हम लोगों ने जो है सारी चीजें छोड़ी। जो है मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा भी दिया, क्योंकि उस टाइम पर जो है अब सरकार के पास है कि नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, योजनाएं चल रही होती हैं। उसके बाद हम लोगों ने हर रोज 1 लाख आदमियों को खाना खिलाया। हम लोग वहां पर जो है सोनीपत में तो पूरा जो है सबसे बड़ा जो है काम हमारा था। और हम लोगों ने उस टाइम पर जो है जो भी चीजें हो सकती थी, मदद हो सकती थी, हमने एक हॉस्पिटल बनाया जो है एक जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, सब चीजों के अंदर हम लोगों ने काम किया। और फिर जो है जैसे निराशा बहुत ज्यादा आ गई थी, उसके बाद जो है अब पढ़ाई की जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी, आगे हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं तो सरकारी नौकरियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी, सरकार की तो जो है कमर टूट जाएगी, अब आगे पैसा ही नहीं बचेगा सरकार के पास, आगे जो है नौकरियां निकलेंगी ही नहीं। तो उस टाइम पर नौजवानों का मनोबल मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो उस टाइम पर हम लोगों ने रेगुलर पढ़ाई भी करवाई और समाज में जाकर के लोगों की सहायता भी करी। एक टाइम पर भाग के क्लास लेते, फिर बीच में जाकर के खाना बंटवाने भी जाते, उसमें जो है आर्थिक सहायता संपन्न लोग ही कर सकते हैं, तो वो सब चीजें भी की। और लगातार जब तक जो है लॉकडाउन चला तब तक हमारे सोनीपत में एक भी आदमी भूख से नहीं मरा। हम लोगों ने सबसे बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन उसमें किया, और किसी भी पॉलिटिकल और बाकी चीजों के बजाय। और फिर पढ़ाई का मामला चला तो पढ़ाई के ऊपर हम लोगों ने लगातार बात की, लगातार आवाज भी उठाई। और ये तो जो है सबके सामने था ही, लोगों का मोराल जो है अप रखने के लिए हम लोगों ने कहा कि जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा उस दिन ही भर्तियां चालू होंगी। और भर्तियां हुई और लगातार अब भी हो रही है। उन भर्तियों में कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं, उसके ऊपर भी हम लोग लगातार आवाज उठाते हैं, उसको लेकर भी और उन चीजों को भी हम आगे बढ़ाते रहते हैं। और यहाँ पर मंत्री जी बैठे हैं, माननीय जो है सांसद महोदय बैठी है, इनको भी हम कुछ बातें और जो है जैसे गड़बड़ के पार्ट पर है तो वो भी कहना चाहते हैं। जैसे राजस्थान में एक कानून बना, भाई सरकार जो है अब जो नकल करवाने वालों को पकड़ेगी। ये हरियाणा में भी ये पास हुआ। आपने उठाया कि क्यों ना अगली टर्म में हम इसको डिस्कस कर लें। जी बहुत जल्द कैसे बात पूरी करें, बात पूरी करनी है तो दूसरे लिए टाइम तो चाहिए, बिना टाइम कैसे करें? आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया पूरा का पूरा जो सर। अभी समय में आपको माइक लगाया है हमने, बात कीजिए आप। देखिए जो है जो बात कर रहा था, जैसे हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में नकल विरोधी कानून पास हुआ और नकल पर काफी हद तक अंकुश भी लगा। जैसे राजस्थान में काफी बेइज्जती हुई, रीट का पेपर इतने बड़े पैमाने पर लीक हुआ था, पटवार का पेपर लीक हुआ, एसआई का पेपर लीक हुआ, और हरियाणा में भी ये बातें हुई थी लेकिन एकदम से कैंसिल किया और फेयर तरीके से जो है भर्तियां हुई उसमें। लेकिन कुछ कुछ चीजों में जो है इस पार्ट के ऊपर गड़बड़ है। जैसे मैडम जो है सांसद महोदया हैं, लोकसभा की तरफ से मैं चाहता हूं कि पूरे देश में ऐसा कानून क्यों नहीं बनना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो है जैसे भर्तियां हैं तो भर्तियां बहुत ज्यादा लंबित हो गई हैं। 2019 में इलेक्शन से पहले भर्तियां निकली थी, आज भी पेंडिंग है। और हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 किसी भी प्रकार से आंकड़ों में एक जिक्र का बड़ा मामला रहता है। तो वो भर्तियां जैसे पूरी करने के लिए भी काम पूरा किया जाना चाहिए, टाइम लाइन के अंदर भर्तियां पूरी होनी चाहिए। और जैसे यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में लड़कियां पढ़ने जाती हैं तो उनको बस पास फ्री मिलता है। जो बहुत गरीब लड़कियां होती हैं वे ही सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो अमीर आदमी उनको सरकारी नौकरी की जरूरत ही नहीं होती है। अच्छा, बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात में आप भी यकीन रखते हैं? सरकार का मैं 100% जो है विश्वास रखता हूँ, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जो गरीब लड़कियां हैं, जैसे जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी अगर सरकार की तरफ से बस पास फ्री दिया जाए, ये डिमांड हम लगातार कई बार उठा चुके हैं। और 2-3 बातें और जो है मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे हरियाणा सरकार की तरफ से एक तो हरियाणा बोर्ड हरियाणा में जो एजुकेशन के लिए काम करता है, लेकिन हरियाणा सरकार ही सीबीएसई के स्कूल खोल रही है। तो क्या हरियाणा बोर्ड उतना काम नहीं कर रहा? ये अभी पीछे एक डिबेट हुई थी, उसमें भी मैंने जो है चेयरमैन साहब मेरे साथ बैठे थे डिबेट में, मैंने उनको कहा था अगर हरियाणा में ही हरियाणा बोर्ड की नहीं चलेगी तो फिर हरियाणा बोर्ड करेगा क्या? और ऐसे ही HSSC हरियाणा में जो एग्जाम ले रही है, हरियाणा की भर्ती कर रही है, तो अब कह रहे हैं उसको NTA लेगा एग्जाम, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो HSSC एग्जाम नहीं लेगा, भर्तियां नहीं करेगा, तो फिर वो क्या करेगा? तो इस प्रकार की कुछ चीजें, उससे हरियाणा की संस्थाएं ही कमजोर हो जाएंगी। मैं HSSC चेयरमैन साहब से भी मिला था, उन्होंने कहा ये ऊपर का मामला है, आप लोग उठाइए। तो माननीय जो है
अध्यक्ष महोदय है, मैडम जी हैं, तो इस प्रकार की चीजें मैं इनसे चाहूंगा ये एश्योरेंस की बिल्कुल विस्तार बच्चों को, से जो गरीब बच्चे हैं उनको जो फ्री बस पास दिया जाए। हरियाणा की जो भर्तियां हरियाणा की एजेंसी ही करवाएं और टाइमलाइन में भर्तियां हों। अच्छे सुझाव हैं आपके, उम्मीद है आप भी और ओपी धनखड़ जी भी हमारे साथ हैं, आप लोग पहुंचाएंगे सरकार तक। अंतिम सवाल, क्या कहेंगे आप कार्यक्रम को लेकर, कोरोना वॉरियर्स को लेकर? देखिए, बहुत अच्छी आप लोगों की पहल है ये, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ खबरें अभी तक को कि उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को फिर से याद किया और जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर और लोगों की सेवा करी, उन सबको आप लोग जिस तरह से सम्मानित कर रहे हैं, आप लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए भी शुभकामनाएं। आप इसी तरह सिरसा की आवाज को उठाती रहें, काम करती रहें। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप इसी तरह से कोरोना काल में जिस तरह से भूमिका अदा की, आगे भी इसे जारी रखें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कि उन्होंने एक अपनी पार्टी बना ली, उसके बाद उनको लगा कि बात नहीं बन रही है, यहाँ पर पहले से ही रीजनल पार्टीज काफी हैं, तो उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। कुछ ही महीनों के अंदर वहां से उनका मोह भंग हो गया। उसके बाद उन्होंने छोड़कर, अब क्योंकि पंजाब में जो है वो वहां पर सत्ता में आ गई, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो जो लोग जो हैं वो सेवा की बजाय एक महत्वाकांक्षा लेकर, एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना है, अगर वो इस तरह करके अगर आप देखिए राजनीति करेंगे तो आप वो एक के बाद एक पार्टी बदलते चले जाएंगे और हासिल उनको कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे मेंटोर हैं और हमें आपने अभी जैसे मंत्री जी से पूछा भी था, हमारी जो एक जो हमारी क्लास लगती है उसके अंदर जिस तरह से वो हमें बहुत छोटी छोटी बातों के बारे में बारीकी से बताते हैं, तो उसमें वो एक बात ये भी बताते हैं कि कुछ बनने में विश्वास मत रखिए, कुछ करने में विश्वास रखिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो काम करता चला जाता है और तो नहीं करते करते तंवर भी कुछ करके दिखाते हैं अलग अलग रास्तों पर चल के। नहीं, वो बनने की जुगाड़ में है ना जी, बनने के जुगाड़ के चक्कर में आप देखिए कि पहले प्रदेश अध्यक्ष बने, वहां से उसके बाद फिर वो अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के बाद तृणमूल में चले गए, तृणमूल के बाद अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, तो अब प्रभु मालिक है आगे। अच्छा, सिरसा की ही चूंकि बात है, कुमारी सैलजा है, सिरसा की राजनीति करती आई है, अंबाला की भी की है। अभी इन्हीं दिनों उनको चूंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया है। आपको पूरी जानकारी है कि कांग्रेस में जो संगठनात्मक बदलाव हुआ है, मैम कैसे आप देखती हैं? हालांकि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आने वाले हैं, उनकी ओर से कहा गया कि दलित नेताओं को काम नहीं करने देते, दलित विरोधी राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। हालांकि इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं। देखिए, ऐसा है कि सिर्फ किसी एक ऐसी कम्युनिटी के नेम से उसको आप कोई पद दे दें तो मुझे नहीं लगता कि इससे समाज का या कि पब्लिक एट लार्ज उसका कोई भला होने वाला है। लोग इस तरह की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इस राजनीति को भी समझते हैं। आप ये देखिए कि सबसे पहले मैंने जैसे बात की कि अशोक तंवर जो हैं वो समाज से आते हैं, उनको बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। क्या हालात की उनकी ही जो वरिष्ठ नेता थे उनके साथ जो उनका आपने देखा होगा कि जो झगड़ा फसाद उनका हुआ कि उनको अपने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवानी पड़ी, सिर्फ उठवल तक की नौबत यहां तक हुआ। कितने दिन तक वो जो है वो गले में पट्टा बांधकर जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहे।